बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 30 मार्च और पाकिस्तान में हफ्ते की शाम। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट खबरें और मेरा तज्जिया। पहली खबर आपके सामने गुजरांवाला से रखते हैं, जहां पर एंटी टेररिज्म कोर्ट ने 51 लोगों को 5-5 साल की कैद सुना दी है। जी हां, 9 मई के मामले में इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने 51 लोगों को 5-5 साल की कैद सुना दी है। ना कम ना ज्यादा, सारे 51 लोगों को एक जैसी कैद। पहली दफा सुन रहे होंगे कि निसफ सेंचुरी से ज्यादा लोगों को एक ही तरह की सजा। ये दुनिया की अदालत में कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा। एक ही फिट कर दिया, सबको एक ही सफ में खड़े कर दिए। महमूद अयाज ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। 51 लोगों को एक जैसी सजा दी है। पूरी दुनिया की कानूनी हिस्ट्री में अगर आप निकालेंगे तो कहीं भी कोई जुर्म हुआ होगा तो ये नेचुरल है कि 51 लोग बिल्कुल एक जैसा जुर्म नहीं कर सकते, उनकी एक जैसी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती। इवन अगर किसी बंदे का खुदा न खास्ता कत्ल भी हुआ हो तो उसमें भी अगर 51 लोग शामिल होंगे तो उनका रोल डिफरेंट होगा। किसी को ज़्यादा सज़ा मिलेगी, किसी को कम सज़ा मिलेगी, डिपेंडिंग अपॉन देयर कंट्रीब्यूशन इन टू दैट क्राइम। अब ये जो 51 लोग हैं, ये ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी बिल्कुल एक लाइन में खड़े होके एक जैसी चीज़ रिपीट कर रहे थे कि जज साहबा ने 51 लोगों को इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के अंदर 5-5 साल की कैद सुनाई है। जिस तरीके से 9 मई का पूरा वाकया पहले ही टेंटेड हो चुका है और अब हम नहीं, गुजरांवाला के बिल्कुल साथ जुड़े हुए शहर शेखुपुरा से मुस्लिम लीग नवाज के जावेद लतीफ़ खुद कह चुके हैं कि 9 मई जो है वो मोहसिन नकवी ने करवाया है। ये हम नहीं कह रहे, वो ये कह चुके हैं कि ये करवाया गया था, खुद साख्ता था। ये जावेद लतीफ़ बयान दे चुके हैं और जावेद लतीफ़ का मतलब नवाज शरीफ है, क्योंकि वो उनके अनडिक्लेयर्ड स्पोक्स पर्सन है। तो जावेद लतीफ़ की इस स्टेटमेंट के बाद कि ये मोहसिन नकवी ने करवाया, और मोहसिन नकवी बिला मुकाबला सेनेटर बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, उसके बाद वो पीसीबी के चेयरमैन बनते हैं, वज़ीर दाखिला बनते हैं, और अब कहा जा रहा है कि उन्हें शायद आने वाले वक्त में वज़ीर आज़म भी बनाया जाए। और मुन्ना मुनीब फ़ारूक हों या दूसरे इस्टेब्लिशमेंट के अनडिक्लेयर्ड स्पोक्स पर्सन जो हैं, वो वाज़े तौर पर कहते हैं कि इस टाइम मोहसिन नकवी शहबाज शरीफ से भी ज़्यादा ताकतवर हैं। तो वाज़े इशारे हैं कि वो बुनियादी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे हालात के अंदर आप खुद सोच सकते हैं कि जावेद लतीफ़ ने वाज़े तौर पर कह दिया कि यह काम इस्टेब्लिशमेंट ने खुद करवाया है। तो ऐसे हालात में जब हम नहीं, इवन नून लीग कह रही है कि ये सारे का सारा काम झूठ था, ड्रामा था, ये खुद करवाया गया था, इस्टेब्लिशमेंट ने कराया था, उस वक्त एक जज साहबा जिनका नाम नताशा नसीम है, उन्होंने इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में एक ही सफ में खड़े करके सबको एक ही यार्ड के साथ सबको एक जैसी सज़ा दे दी। ना कोई असला बरामद हुआ, ना कोई वहाँ पर ज़ख्मी हुआ, ना किसी का मेडिकल सर्टिफिकेट लगा, ना खुदा न खास्ता कोई हलाकत हुई। किसी किस्म के कोई जो फौजदारी मुकदमात में एंटी टेररिज्म का हो या कोई भी हो, क्रिमिनल केसेस इंटेंट के जो होते हैं, फौजदारी केसेस के अंदर आपको एविडेंस देनी पड़ती है, क्योंकि एविडेंस देना प्रोसिक्यूटर का काम होता है। प्रोसिक्यूटर ने यह साबित करना होता है बग़ैर किसी शक व शुबे के, बग़ैर किसी इफ़ एंड बट के, बग़ैर किसी कन्फ्यूजन के। अगर ज़रा सा भी कन्फ्यूजन रह जाए, ज़रा सी भी अगर किसी किस्म की आप ये कह लें कि झोल रह जाए एविडेंस में, तो उसका फ़ायदा मुल्ज़िम को दिया जाता है, उसे छोड़ दिया जाता है। फौजदारी मुकदमात के अंदर पूरी तरह से आपने हर तरह से फैक्ट्स, एविडेंस सामने रखने होते हैं। इस केस में कोई फैक्ट नहीं है, किसी किस्म का एविडेंस नहीं दिया गया। तमाम लोगों को 51 के 51 को एक ही सज़ा दी गई है। इससे आप समझ सकते हैं कि जल्दबाजी में कहीं से टाइप करके ये फ़ैसला खुदा न खास्ता भेज दिया गया, और नताशा नसीम साहबा जो जज हैं ऑनरेबल, उन्होंने इसे सुना दिया है, क्योंकि 51 लोग एक ही जगह पर एक ही जुर्म के अंदर एक ही जितने मुजरिम और एक ही जितनी कन्विक्शन, उनकी दुनिया में शायद ये पहली मिसाल होगी। आपने फिर एक काम करना था, नताशा नसीम साहबा से पूरे पाकिस्तान में जो 9 मई में पकड़े हुए हैं सब कोई 5-5 साल सुनवा देनी थी, क्योंकि आपने लिख के ही भेजा है व्हाट्सएप पे, तो ऐसे ही कर देना था। तो बहरहाल पहली डेवलपमेंट तो ये है। दूसरी डेवलपमेंट जी, दूसरी
6 जजेस का ख़त, उसमें आपको हमने बताया था कि चौधरी निज़ामुद्दीन हुकूमत मिल चुकी है और जस्टिस काजी साथ मिले हुए हैं, और इन्होंने, हम आपको 2-3 दिन से बता रहे थे कि मिट्टी पाओ प्रोग्राम के ऊपर काम शुरू कर दिया है। आज एक मेंबर यक रुकनी कमीशन का ऐलान किया गया है। जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी जी साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी रहे हैं, इनका ऐलान कर दिया गया है कि वो इस कमीशन की सरबराही करेंगे और 2 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेट करके अपनी रिपोर्ट जमा करवाएंगे। उन्होंने रिपोर्ट पहली बात तो कोई जमा ही नहीं करवानी, और अगर करवाएंगे तो वो क्या करवाएंगे हम आपको अभी बता देते हैं। जैसे हमने आपको फ़ौजी अदालतों का बेंच बनते ही आपको बता दिया था कि उसका फ़ैसला क्या आना है, और देख लीजिए फिर वही फ़ैसला आया। लेकिन अभी हम इनका नाम आते ही आपको बता देते हैं, उसकी वजूहात हैं हम क्यों कह रहे हैं ऐसा। सबसे पहले तसद्दुक़ जिलानी साहब कौन है, इनके बारे में सोच लेते हैं कि ये कौन है। इन्हें 1994 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत में पीपल्स पार्टी ने लाहौर हाई कोर्ट का जज बनाया। उसके बाद जो मतनाज़ा चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी रहे हैं, जिनका बेटा बाद में मुबैना करप्शन के केसेस भुगतता रहा, और वो तमाम लोगों को पता है कि उन्होंने क्या कुछ किया और क्या कुछ होता रहा, और जिसके जवाबात उस तरीके से नहीं दिए गए, बल्कि उन्होंने खुद ही एक इंक्वायरी बना के और अपने बेटे को उसमें से फारिग कर दिया। उन्हीं जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने इन्हें 2013 में कायम मकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया। उसके बाद नवाज शरीफ ने जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया। यहाँ पर ये आपको याद रहे कि तसद्दुक़ जिलानी जो हैं, इनके करीबी रिश्तेदार हैं जलील अब्बास जिलानी, जो अभी जो गवर्नमेंट आपने देखी थी निगरान, उसके अंदर वो निगरान वज़ीर समझ लें, उन्हें सेक्रेटरी खारजा भी हैं पुराने, और पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी के करीबी अज़ीज़ हैं। तसद्दुक़ जिलानी जो हैं वो भी करीबी अज़ीज़ हैं यूसुफ रज़ा गिलानी के और जलील अब्बास जिलानी के, और ये आप ख़ुद से समझ सकते हैं कि ये पीपल्स पार्टी के घर के बंदे हैं। लेकिन इस सबसे ज़्यादा जो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी हैं, ये बुनियादी तौर पर चौधरी निज़ामुद्दीन के आदमी हैं। कुलभूषण यादव के केस के अंदर भी इन्हीं को वकील जो है वो बनाकर भेजा गया था। आलमी कोर्ट से रिलेटेड या दूसरी जगहों के ऊपर जो मामला थे, वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट के रिप्रेजेंटेटिव वही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का कितना ज़्यादा इनके ऊपर एतमाद होगा। ये बिल्कुल जो चंद किरदार होते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट ने पक्के रखे होते हैं। याद कीजिए भुट्टो साहब को फांसी देने का केस, उसमें जो मौलवी मुश्ताक साहब का रोल था, जो कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, फिर उनके साथ जो जस्टिस गुलबाज थे लाहौर में, जस्टिस कुरैशी थे, जस्टिस जकी थे, उन चारों का जो रोल था, और फिर ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस करम अलाही चौहान, जस्टिस अकरम, जस्टिस नसीम हसन शाह, और उस वक्त के चीफ जस्टिस अनवारुल हक, ये उसी तरह के कैरेक्टर हैं, और इन्होंने माजी में उसी तरह के काम या उसी तरह की जो जिम्मेदारियां हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए अदा की हैं। बहरहाल मतनाज़े जज हैं। इनका एक मतनाज़े फ़ैसला जो है वो हमें याद है कि जब आसिफ अली जरदारी का स्विस बैंक का केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला कर देना था, इन्होंने उस बेंच को तड़वाया इस तरीके से कि इन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं उस बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता, ये कोर्ट में ना आए, जिसकी वजह से बेंच टूट गया। और बाद में शाम में ये एक लाहौर के निजी होटल, मुबैना तौर पर शायद पर्ल कॉन्टिनेंटल में बैठे ये चाय पीते, कॉफ़ी पीते हुए नज़र आए किसी के साथ। तो इनकी शायद तबीयत ख़राब नहीं थी, इन्होंने ये बीमारी का बहाना बना के जरदारी साहब को उसके अंदर एक फ़ेवर दी थी। अब ये जो तसद्दुक़ जिलानी साहब हैं, इनको लाया गया है, मकसद यही है कि 2 महीने का टाइम होगा, फिर ये एक्सटेंशन होगी, क्योंकि 2 महीने में काम मुकम्मल नहीं होगा, तो इसको दबाना है इस सारे मामले को। और उस सारे मामले को दबाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट जो है, जैसे जस्टिस जावेद इकबाल हैं और बहुत सारे ऐसे जजेस हैं, मैंने अभी आपको नाम लेके बताए, भुट्टो साहब के ज़माने के वो जजेस, जैसे ये रेंटे जस्टिस, माजरत के साथ आप कह सकते हैं, जैसे उस ज़माने में उन्होंने रखे हुए थे, इसी तरीके से अब जैसे फ्यूचर में जब रिटायर्ड हो जाएंगे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा भी ऐसे कामों के लिए मैसर होंगे इस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि जब आप इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर हाजिर सर्विस बहुत सारे बुरे काम कर लेते हैं और करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके बाद ये काम होना न्यूट्रल है, नॉर्मल है, और ये काम होते हैं। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने इसी से रिलेटेड आपको बताते हैं कि इनके बेटे, जिनका नाम गालिबन उनका नाम है साकिब जिलानी,
वो इनके बेटे हैं तसद्दुक़ जिलानी के। उन्होंने 2 ट्वीट किए हुए हैं जो आपके सामने रखते हैं। एक ट्वीट में वो कहते हैं कि रिमेंबर जनरल बाजवा वॉज एलिजिडली द वन हु स्पेयरहेडेड द 2018 प्रोजेक्ट इमरान खान। इनके बेटे कह रहे हैं ट्विटर के ऊपर कि इमरान खान को जनरल बाजवा जाली तरीके से जिता कर लाए थे। तो आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का इनके बेटे का जो इनके साथ ही काम करते हैं, ही शुड नॉट गेट एन एक्सटेंशन, द न्यू गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली अनडू द ड्रैकोनियन कर्ब्स ऑन सिविल सोसाइटी एंड मीडिया एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब कुछ इन्होंने लिखा, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन है प्रोजेक्ट इमरान खान, उससे आपको इनकी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन समझ आती है। फिर इन्होंने अगला लिखा कि अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ शुड स्मूथली बिकम द पीएम टुमारो, बट देयर विल बी मैनी बैटल्स अहेड ऑफ विच द पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू प्रिपेयर देमसेल्व्स नाउ। सो काइंड ऑफ स्पोक्स पर्सन के तौर पर ही काम कर रहे थे ये उस वक्त की अपोजिशन या पीडीएम के लिए। इनके बेटे साकिब जिलानी, उनके ट्वीट्स मंजर आम पर हैं। तसद्दुक़ जिलानी साहब हैं, इनको ले तो आए हैं ये, लेकिन क्या इन्हें कोई कबूल करेगा? साथ ही चौधरी निज़ामुद्दीन ने स्टेटमेंट्स भी, पंजाब बार कौंसिल ने तो फौरी तौर पर स्टेटमेंट जारी कर दी है कि तसद्दुक़ जिलानी साहब को हम वेलकम कहते हैं, इनका आना बड़ा खुश आइंद। वो टिपिकल जो इस्टेब्लिशमेंट का तरीका वारदात होता है कि बंदे को पहले अपने को नामजद करो और फिर अपने दूसरे जो टाउट जहाँ जहाँ बिठाए हुए हैं उनसे वो स्टेटमेंट्स जारी करवाओ ताकि इंडोर्समेंट हो जाए, और फिर लफाफा सहाफ़ियों से भी उसकी तारीफ़ें करवाओ, और सब कुछ जब इकट्ठे इंडोर्समेंट हो जाए तो ये काम जो है वो मुकम्मल कर दें। तो तसद्दुक़ जिलानी का पर्पज़ बिल्कुल भी फैक्ट फाइंड नहीं होगा, फैक्ट फाइंडिंग नहीं होगा, ज़िम्मेदारी का तयन करना नहीं होगा, इन 6 जजेस को प्रोटेक्शन या इंसाफ देना नहीं होगा। इनका वाहिद मकसद इस सारे मामले को दबाना होगा, बल्कि इनका मकसद इन्हीं जजेस को गंदा करना होगा। इन जजेस को बुलाया जाएगा, इनको कहा जाएगा आप साबित करें, सबूत दें। आपके ब्रदर इन लॉ को उठाया गया था, फिर सबूत दें उन्हें कहाँ पे करंट लगाया गया था, क्यों लगाया गया था, किसने लगाया था, आपके पास इसका क्या सबूत है। फिर सबूत दें कि वो जो कैमरा लगा था आपके बेडरूम में, आपकी और आपकी ज़ौजा की वीडियो बना रहे थे प्राइवेट, वो एजेंसियों ने लगाया था। साबित करें कि वो कैमरा जो है वो जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब शहीद नहीं लगा के गए थे। साबित करें कि वो कैमरा लियाकत अली ख़ान मरहूम ने नहीं लगा दिया था। तो इस तरह के सवालात बेहुदा इनसे किए जाएंगे जजेस से, और वो कैसे साबित कर सकेंगे इन सारी चीज़ों को। और उनको कहा जाएगा साबित करें कि आपको फ़लाँ सेक्टर कमांडर ने प्रेशराइज़ किया था कि आप उससे मिलें, साबित करें कि आपकी फ़लाँ से बात हुई थी और उसने ये कहा था। वो नहीं साबित कर सकेंगे। तो फिर यही तसद्दुक़ जिलानी साहब लिखेंगे अपनी फाइंडिंग के अंदर कि बुनियादी तौर पर ये जजेस ने झूठ बोला है। इन्होंने क्योंकि झूठ बोला है, सलामती के इदारों के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया है, तो इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें ये लोग जो हैं ये लिखेंगे, आप इन तसद्दुक़ जिलानी साहब को ये करते हुए पाएंगे। तो ये सारे का सारा आई वॉश है, कुछ नहीं है। और तसद्दुक़ जिलानी साहब को ज़ाहिर है हम तो रिजेक्ट करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही एक रुकनी मेंबर को रिजेक्ट कर चुकी, और इनकी जो पॉलिटिकल एफिलिएशन और सब कुछ है वो तो सबको ही वाज़े है। कोई भी ज़ियो शऊर इंसान इनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो ये रिजेक्टेड हैं। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि ढिठाई के साथ ये इस उम्र में जब इनको तमाम लोग रिजेक्ट करेंगे, ये अपनी बेइज्जती भी करवाएंगे, माजरत के साथ ये काम भी करेंगे, और ये सारा गंदा काम करके ये इस्टेब्लिशमेंट को प्रोवाइड करेंगे। आप सोचेंगे कि ऐसी इस उम्र में क्या मजबूरी है? इस उम्र में नहीं, ये पुरानी उम्र में किए हुए जो अच्छे और बुरे काम हैं, जो पुरानी उम्र में किए हुए फ़ायदे उठाए हुए हैं, और अब अगली औलाद और अगली नस्लों को सेट करना है। और जो वफ़ादारी चौधरी निज़ामुद्दीन के लिए नस्लों से चली आ रही और उससे पहले अंग्रेज़ बहादुर के लिए चली आ रही थी, उन सब चीज़ों का जो बेनिफिट ऐसे हालात के अंदर देने की कोशिश की जाती है, और इसलिए एक्सेप्ट की जाएगी ये सारी की सारी कार्रवाई। बहरहाल अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर ये है कि जी मरियम नवाज़ साहबा की जो पुलिस है वो एक तरफ मरियम नवाज़ पतंगबाजी के अंदर जो लोगों की जानें जा रही हैं उनके घरों में जाके फातिहा पढ़ रही हैं, और पुलिस को कड़े जो है वो दे रही हैं इंस्ट्रक्शंस कि आपने ये करना। और उनके जो टिकटॉकर, आजकल तो चीफ मिनिस्टर भी टिकटॉकर हैं और आईजी पंजाब भी टिकटॉकर हैं, वो भी लोगों के घरों में जाके फातिहा पढ़ रहे हैं और ऐलानात फरमा रहे हैं। वहीं आपको वीडियो दिखा रहे हैं कि पुलिस वाले खुद बावर्दी पतंगबाजी कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं पतंगबाजी को। जब ये खुद बावर्दी पतंगबाजी करेंगे तो आप सोचेंगे आम बच्चे क्या करेंगे, फिर ये सब कुछ तो होगा। एक तरफ ये हो रहा है, और दूसरी तरफ एक ऐसा प्रोजेक्ट जो चौधरी परवेज़ इलाही के ज़माने में बहुत पहले पुलिस ने शुरू किया था। परवेज़ इलाही साहब ने नहीं, वो तारें थोड़ी लगाएंगे मोटरसाइकिलों पर, लेकिन ये उस
ज़माने में, मुशर्रफ के ज़माने में, ये किसी पुलिस के ऑफिसर ने ये इनोवेटिव थॉट लेके आए थे और उस ज़माने से ये है, लेकिन लोग लगाते नहीं मोटरसाइकिल्स के ऊपर ये वायर। अब ये बताया जा रहा है कि मरियम साहबा के अहकामात पर पुलिस ये काम कर रही है। मतलब पुलिस जो नॉर्मल काम FIR देती है, रिश्वत लेती है, वो भी मरियम साहबा के कहने पे कहती है ये पुलिस का काम है, इसमें चीफ मिनिस्टर के अहकामात की क्या ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल क्योंकि टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर के पास और कुछ क्लेम करने को नहीं है और तो कोई वो काम करती नहीं है, तो इसी तरीके के काम कि एक तरफ फातिहा पढ़नी है और दूसरी तरफ पुलिस बावर्दी जो है वो पतंगबाजी कर रही है और टिकटॉकर IG को इस चीज़ का पता नहीं है। उसके साथ साथ जियो टीवी ने एक खबर रन की है जिसमें उन्होंने मरियम नवाज़ को, जी हाँ, मरियम नवाज़ को फेल्ड चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया है। ये किसी और फेल्ड उन्होंने वर्ड नहीं कहा, लेकिन उनकी खबर का मकसद यही है कि वो फेल्ड हैं, वो नाकाम चीफ मिनिस्टर हो चुकी हैं। और जियो टीवी की हम इसलिए बात खुसूसन कर रहे हैं कि वो तो उनके घर का टीवी है, अगर वो कह रहा है तो बाकियों की बात सोचिए। उन्होंने एक स्टोरी रन की है जिसमें उन्होंने बताया है कि मरियम ने जो सबसे पहला ऐलान किया था चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, वो ये किया था कि मैं जैसे ही चीफ मिनिस्टर बनूंगी मैं लाहौर में सफाई करवाऊंगी और पंजाब के पूरे सूबे में सफाई होगी। तो उन्होंने एक पैकेज रन किया जिसमें दिखाया कि जो पहला दावा था वो टिकटॉक के दावे से आगे कुछ नहीं था और इनको एक फेल्ड, एक फेलियर, इनको एक नाकाम चीफ मिनिस्टर के तौर पर जियो ने डिक्लेयर किया, हमने नहीं किया। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी तो ये आगाज़ है, इससे आगे आप देखेंगे तो और बहुत कुछ होगा। अच्छा जी, काफ़ी सारी खबरें थी, कोशिश मेरी थी कि उनको मैं इंक्लूड करूं उन खबरों को, लेकिन मैं कर नहीं सका क्योंकि टाइम कम है। तो इंशाल्लाह जो सुबह का वीलॉग होगा उसमें बहुत सारी खबरें, काजी साहब के कुछ पुराने ख़त हमारे हाथ लगे हैं वो आपके सामने रखेंगे कि काजी साहब क्या ख़त लिखते रहे और आज इन जजेस पर क्या एतराज़ कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे ख़त हैं वो आपके सामने रखेंगे। आज का हमारा पंजाबी वीलॉग जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, गाँव के किसान के बारे में है, गाँव की मईशत के बारे में है। गाँव का किसान, गंदम, पाकिस्तान में आने वाला बहरान और आटे का बहरान, खुराक का बहरान, नेशनल सिक्योरिटी के साथ उसे लिंक किया जाता है, उसके ऊपर ये हुकूमत क्या कर रही है, क्या जुल्म कर रही है, ये हमारा आज का पंजाबी वीलॉग है। देखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।